हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए श्रापित जंगल का अगला पार्ट्स, एपिसोड नंबर 5। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उस जंगल में लगातार काफ़ी देर से भागते भागते हम बहुत थक गए थे। वैसे थके तो खैर हम पहले से ही थे, लेकिन अभी जो उस पेड़ के ऊपर देखा था उसकी वजह से हम लगातार भाग रहे थे। अब मेरी सांसें बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मुझसे बिल्कुल भी भागा नहीं जा रहा था। जतिन, आशीष और अखिल भी थक ही गए थे, इसलिए हम लोग एक ही जगह पर अचानक से रुक गए और अपने आप को थोड़ा आराम देने की कोशिश करने लगे। पर अभी हमें वहाँ रुके थोड़ा ही समय हुआ था कि तभी अचानक पीछे से किसी औरत के बहुत तेज तेज हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनते ही वो हंसी की आवाज़ हमारे रोंगटे खड़े कर रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी कि वो किसी को भी डरा दे। पर फिर उसके बाद हमने हिम्मत करते हुए अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर पीछे की तरफ देखा, लेकिन हमारे पीछे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। पर वो हंसी की आवाज़ अभी भी हमारे कानों में ही गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी औरत हंस रही थी वो हमारे आसपास ही है। अब हम लोगों की हालत ऐसी कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे शरीर पर एक साथ लाखों चींटियां छोड़ दी हो और हमें एक साथ काट रही हो। पर उसके बाद हम चारों ने फिर से भागना शुरू कर दिया। पर ऐसा लग रहा था जैसे हमारे साथ वो हंसी की आवाज़ भी भाग रही हो, क्योंकि वो आवाज़ हमारे कानों में अभी भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। पर तभी एकदम से वो हंसने की आवाज़ रोने की आवाज़ में बदल गई। पर हम वहाँ रुके नहीं, बस हम भागते रहे। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम शायद इस समय हम मौत के मुंह में ही हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती यह थी कि हम लोग इस सुंदर वन में आए। इस जंगल का नाम ही सुंदर और बाहर से देखने में ही सुंदर है, पर अंदर से तो इस जंगल में मौत का जंजाल बिछा हुआ है, क्योंकि हर तरफ से बस रोने, चीखने और तड़पने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। पर तभी मैंने घड़ी में टाइम देखा तो घड़ी में 11 बज रहे थे। आधी रात हो गई थी, पर अभी भी हम इसी जंगल में थे। अब हम लोग यह भी सोच रहे थे कि शायद पता नहीं कि अब हम यहाँ से जिंदा वापस भी जा पाएंगे या नहीं, लेकिन हम एक पल के लिए भी किसी भी जगह पर रुक नहीं रहे थे। हम लगातार आगे की तरफ तेज तेज कदम बढ़ाकर चल रहे थे, क्योंकि भाग भाग कर हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हम ऐसे चल ही रहे थे कि तभी ऐसा लगा कि पीछे से कोई बहुत तेज से भागता हुआ हमारी ही तरफ आ रहा। आवाज़ सुनकर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा कि तभी किसी ने अखिल को एकदम से पकड़ लिया और आगे की तरफ खींचने लगा। पर वो जो भी था उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। फ्लैश लाइट से भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन है। पर वो जो भी था उसने एकदम से अखिल के पैर पकड़ा और उसे घसीटते हुए आगे की तरफ लेने लगा। उसे घसीटते ही अखिल के तड़पने की आवाज़ पूरे में गूंज रही थी। अखिल रो रो कर लगातार चिल्ला रहा था और यही बोल रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। आशीष, संतोष, जतिन, तीनों का नाम लेकर वो लगातार पुकार रहा था। हम लोग भी रोते चिल्लाते हुए अखिल के पीछे पीछे ही भाग रहे थे। उस समय हमारे सामने ही हमारे एक साथी को न जाने कौन घसीटते हुए ले चला गया और हमको पता भी नहीं चला कि कौन है वो। फिर भी हम अखिल को आवाज़ मारते हुए लगातार अखिल के पीछे भाग रहे थे। पर एकदम से जो अभी तक अखिल के तड़पने चिल्लाने की आवाज़ बहुत तेज तेज सुनाई दे रही थी, वो आवाज़ अब एकदम से शांत हो गई। और उस आवाज़ के शांत होते ही ऐसा लग रहा था कि उस पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया हो। लेकिन हम लोग तभी भी लगातार अखिल को आवाज़ लगा रहे थे, अखिल, अखिल कहाँ है तू। लेकिन हम लोगों को अब अखिल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही उसकी कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम तीनों हर तरफ झाड़ियों में जाकर लाइट मारकर अखिल को ढूंढ रहे थे, लेकिन अखिल हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। आश्चर्य की बात तो यह भी थी, जब से अखिल के तड़पने और रोने की आवाज़ बंद हुई थी तब से इस जंगल में भी जो खतरनाक डरावनी रोने, चीखने, हंसने और अजीब अजीब तरह की जो भी आवाज़ आ रही थी वो सब भी एकदम से बंद हो चुकी थी। पर हम अपने दोस्त को ऐसे गायब होते नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हम तीनों ने सोच लिया था पहले अखिल को ढूंढ लेंगे, उसके बाद ही यहाँ से बाहर निकलने के लिए सोचेंगे। तभी मैंने कहा,
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो अभी अखिल के साथ हुआ है यह हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि उस समय उन औरतों ने कहा था कि यह श्रापित जंगल है। मेरे इतना बोलने के तुरंत बाद आशीष ने चिल्लाते हुए कहा, संतोष उन औरतों की बात मत कर, सारी जड़ वही औरतें हैं, उन्हीं औरतें ने ही हमारे दोस्त अखिल को गायब करा है। यही सब बातें करते हम अखिल को ढूंढ ही रहे थे कि तभी जतिन को, जो हमारे साथ ही चल रहा था, वो किसी चीज़ से टकराकर बड़ी जोर से मुंह के बल झाड़ियों में गिर जाता है। उसके गिरते ही तुरंत हम दोनों ने जतिन की तरफ लाइट मारी और जतिन को उठाया तो हम सबके होश ही उड़ गए। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा स्टोरी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में।